बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बंगाल कोल स्मगलिंग स्कैम से जुड़ी ये बड़ी खबर। टीएमसी मंत्री मौलॉय घटक के घर छापेमारी चल रही है। सीबीआई की 2 टीमें ये छापेमारी कर रही हैं। बंगाल के कानून मंत्री हैं मौलॉय घटक। तो टीएमसी के एक और नेता पर आपको बता दें मुश्किलें बड़ी हैं। बंगाल के मंत्री हैं, ये कानून मंत्री हैं मौलॉय घटक। उनके घर पर आज सुबह आपको बता दें कि सीबीआई की टीम पहुंची थी। 2 टीम सीबीआई की पहुंची है जो उनके घर पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की 2 टीमें इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हैं जो छापेमारी कर रही हैं। तो टीएमसी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के एक और मंत्री की अगर बात करें तो उस पर जांच एजेंसी का जो शिकंजा है वो कसा है। बंगाल के कानून मंत्री हैं मौलॉय घटक। आपको बता दें बंगाल कोल स्मगलिंग स्कैम से जुड़ी यह खबर है जिसमें पूछताछ के लिए और उनके घर पर फिलहाल सीबीआई की 2 टीमें हैं जो तैनात हैं और छापेमारी कर रही हैं। तो इससे पहले भी आपको बता दें पश्चिम बंगाल के कई जो मंत्री हैं वो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और टीएमसी नेता जितने हैं कई नेता जांच एजेंसी के जांच के घेरे में हैं। और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल के जो कानून मंत्री हैं मौलॉय घटक उनके घर पर उनके आवास पर सीबीआई की 2 टीमें मौजूद हैं। इस वक्त सीबीआई की ये दोनों टीमें छापेमारी कर रही हैं और पूरा मामला जो आपको बता दें ये बंगाल कोल स्मगलिंग का पूरा मामला है। उसी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मौलॉय घटक के घर पर सीबीआई की 2 टीमें तैनात हुई हैं। छापेमारी चल रही है और सुबह आपको बता दें कि 8:30 बजे के आसपास ये जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची थी। गवर्नमेंट क्वार्टर जो है वहां पर पहुंची थी। हालांकि तब छानबीन नहीं हुई थी। बाद में फिर से आपको बता दें सीबीआई की जो 2 टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हैं। कानून मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के। बार की सुबह अलग है तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और सीनियर नेता मौलॉय घटक के लिए। सीबीआई के छापेमारी चल रही है मौलॉय घटक की 1 नहीं 2 नहीं 7 घरों पे और सभी जो प्रेमिसेस जहां पे सीबीआई के रेड्स चल रहे हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन है मौलॉय घटक के साथ। मौलॉय घटक तृणमूल कांग्रेस की लॉ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी की कैबिनेट की मिनिस्टर है और वो आसनसोल के एमएलए भी है। आसनसोल का क्या कनेक्शन है क्योंकि सीबीआई जिस कारण से छापेमारी कर रही है उस कारण का नाम है कोल घोटाला, कोयला घोटाला। इस कोयला घोटाले में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी बहुत सारे छापेमारी हुई, बहुत सारे लोगों को पूछताछ भी की गई। उनमें से एक प्रमुख है अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन जहां तक मौलॉय घटक की बात है, मौलॉय घटक को आज तक सीबीआई ने कभी बुलाए नहीं थे, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीबन 5 बार उनको बुलाया है। उनमें से पिछले 1 साल में उन्होंने एक बार अपीयर किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। तो जहां तक ये कोयला घोटाले की मामला है, सीबीआई की पहली एफआईआर से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सीबीआई पहला एजेंसी है जिसने चार्जशीट भी फाइल किया और उस चार्जशीट में 41 लोगों के नाम भी रखे जिनमें से प्रमुख है अनूप माझी अलायस लल्ला और लल्ला की कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ है ऐसा माना जाता है, ऐसा संदेह है सीबीआई के। और इसी संदेह के साथ जो इन्वेस्टिगेशन इतनी दूर आगे बढ़ी है उनमें से आज के तारीख में इन्वेस्टिगेशन का रुख है मौलॉय घटक के घर और ये है कलकत्ता में मौलॉय घटक की क्वार्टर, क्योंकि वो आसनसोल की है, आसनसोल की एमएलए है। उनकी ऑफिशियल एफिडेविट वाला रेसिडेंस तो आसनसोल वाला है, लेकिन जहां तक कोलकाता की सवाल हो, कोलकाता में हर एक मंत्री को ऐसे क्वार्टर दिया जाता है। तो ये क्वार्टर जहां पे मौलॉय घटक खुद मौजूद है, सीबीआई की टीम 8:30 बजे करीबन आज सुबह पहुंच गए और उसके बाद छापेमारी शुरू हो गई। अंदर में मौलॉय घटक खुद मौजूद है और उनकी जितने सारे सिक्योरिटी है, उनके पर्सनल जितने सारे सिक्योरिटी है और कोलकाता पुलिस के जितने सारे अधिकारिक है
उनको सबको बाहर निकाला गया है और सीबीआई के ऑफिशियल्स सब अंदर में मौजूद है और पूछताछ जारी है। लेकिन फिलहाल के लिए करीबन कुछ घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन का जो रुख आज जैसे मैंने बताया मौलवी घोटक के घर की तरफ घर तक पहुंच गया है। अभी देखने की बात यही रहेगी कि आज सीबीआई की छापेमारी के बाद क्या उनके हाथ कुछ लग पाती है कि नहीं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो प्रोब दूसरी पैरेलली चल रहा है उसमें हम लोग ने देखा कुछ पूछताछ तो हुई, लेकिन फिलहाल के लिए सीबीआई ने पहला अरेस्ट किया और पहला अरेस्ट शुरू हुआ था ईसीएल के कर्मचारी से। सो मौलवी घोटक का क्या कनेक्शन है इसका खुलासा अभी तक सेंट्रल एजेंसी ने नहीं किया, लेकिन ये छापेमारी जिस तरह से हो रहा है 7 जगहों पे और सातों जगहों के डायरेक्ट कनेक्शन मौलवी घोटक के साथ, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाते हैं। क्या मौलवी घोटक सीबीआई के स्कैनर में थे बहुत दिनों से? अगर हाँ तो क्या अभी तक उनके हाथ कुछ लगा या नहीं? और आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट कैसा रहेगा मौलवी घोटक के लिए, ये सवाल आज गलियों में गूंज रहा है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन परिदा के साथ कलकत्ता से तमाल शाह, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो हमारे सहयोगी तमाल शाह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, जिन पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसा है, उनके घर पर मौजूद हैं। छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है, सीबीआई की 2 टीमें मौजूद हैं और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी कोयला घोटाले के मामले में हो सकती है।